अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पार्ट 1 जो है वो शुरू कर रहे हैं। पहले हम टेंसेस वगैरह भेजे हैं और बाकी और भी कभी कभी छोटा छोटा मैथ का बेसिक भी हम भेजते हैं, तो प्लीज़ आप इसको वॉच करें, देखें। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तभी आता है जब आप पूरे टेंसेस, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह, स्पेलिंग, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, जो भी सारे आपको आने चाहिए। अभी जैसे कि हम कल के बारे में लिखते हैं कि कल मैंने क्या क्या किया, तो कल में आई got up early in the morning। तो गेट फर्स्ट फॉर्म है गॉड, क्योंकि यस्टरडे के लिए कल जो गुजरा हुआ कल है उसके बारे में अगर जब भी आपने बनानी है तो उसमें दूसरी फॉर्म वर्ब की लगानी है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि हर एक चीज़ में यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो हर एक बच्चे या बड़े को सबको आना चाहिए। एक तो इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है और जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की लगती है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह सवेरे उठा। आई वेंट टू बाथरूम, आई वेंट टू बाथरूम। गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, गो वेंट गॉन, गेट गॉट गॉट, गो वेंट गॉन। तो हमें दूसरी गेट की गॉट लगानी है, गो की वेंट। आई वेंट टू बाथरूम, मैं बाथरूम गया। अब वहां क्या है, आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड फेस, मैंने अपने हाथ और चेहरा धोया। आई ब्रश्ड माई टीथ। आई वॉश्ड माई हैंड, वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड है, बुर्श की सेकंड फॉर्म बुर्श्ड है। आई बुर्श्ड माई टीथ। फिर हम क्या, अब ये कोई आप कोई ऐसी कोई तरतीब नहीं है कि आपने आपने जो जो काम करना है, आप नहीं नहाए नो प्रॉब्लम, आपने बुर्श किया और धोए उसके बाद बाहर आ गया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं आए तो नो प्रॉब्लम। नहाया नहीं नहाया, क्या किया कैसे किया, नो प्रॉब्लम। नहीं नहाया तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जो तरतीब से आप एक चीज़ याद रखेंगे कि भाई क्या काम मैंने पहले किया, फिर दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया, चौथा क्या किया, जो जो किए हैं वो आपने लिखने। अब आप नहाए तो आफ्टर टेकिंग बाथ आई केम आउट, नहाने के बाद में बाहर आया। आफ्टर टेकिंग बाथ आई केम आउट, नहाने के बाद में बाहर आया। अब जब बाहर आए, सुबह सुबह उठे सब, जब पहले जब आप सुबह सवेरे उठे, बाथरूम गए, आपने हाथ धोए, चेहरा धोया, आपने अपने दांतों को ब्रश किया, फिर नहाने के बाद आप बाहर आए, तो फिर आप क्या करोगे। आई परफॉर्म्ड माई प्रेयर। छोटे छोटे सेंटेंस, कोई बड़े की जरूरत नहीं। आई परफॉर्म्ड माई प्रेयर, आफ्टर टेकिंग बाथ आई केम आउट,
आई परफॉर्म्ड माई प्रेयर, नमाज पढ़ी। आई प्रेड टू गॉड फॉर माई सक्सेस, SUCCESS। देखो आपने नमाज पढ़ी, फिर आपने खुदा ताला से, अल्लाह से दुआ मांगी, फॉर माई सक्सेस। आई प्रे टू गॉड, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, फॉर माई सक्सेस, अपनी कामयाबी के लिए। फिर क्या किया? आई टुक अ कप ऑफ COFFE काफ़ी। फिर उसके बाद एक कप आपने काफ़ी का पिया। बहुत अच्छा। जब आपने चाय पी, आई टुक रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक आपने रेस्ट की। देन आई वेंट फॉर वॉक, देन आई वेंट फॉर वॉक या वॉकिंग, जो मर्जी है, नो प्रॉब्लम। देन आई वेंट फॉर वॉक, फिर मैं पैदल चलने के लिए या टहलने के लिए बाहर चला गया। आई केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद आप वापस आए। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, फिर आपने होमवर्क किया। फिर आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट, फिर आपने ब्रेकफास्ट, यानी जब आप सैर के लिए गए, फिर आप वापस आए आधे घंटे के बाद, फिर आपने होमवर्क किया, फिर ब्रेकफास्ट खाया। आई prepared myself for school. I went to school by bus या on foot, by bus। अब ये एक तरतीब से जब आप लिखोगे तो फिर आपकी इंग्लिश जो है, स्पीकिंग जो है, वो बेहतरीन होती जाएगी। अगर इसको थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 11th, 12th सब देखेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि भाई बोलना कैसे है। इसमें कोई नहीं, जो काम आपने एक चीज़, जैसे देन आई वेंट फॉर वॉक नहीं लिखा तो मत लिखो, नो प्रॉब्लम। आई केम बैक आफ्टर, ये भी लिखने की जरूरत है। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर स्कूल, आई वेंट टू स्कूल बाई बस, आई attended all the periods in the
school. I attended all the periods in the school. I took my lunch at 1 p.m. I took my lunch at 1 p.m. Then I came back home at 2:30 p.m. अभी ये जो मैंने ये लिखा है अभी इस बहुत लंबा जाता है, मतलब जितना आप बोलते जाएंगे जो भी रात के सोने तक आपका काम होगा। कल ये जब मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो फिर अब यहाँ से वापस दोबारा शुरू करेंगे। कितना लंबा जाएगा, रात तक हम क्या क्या काम करेंगे वही चीज़ आपने लिखनी है, उससे से आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल you should learn the tenses, spelling, 3 forms of the verb, what is helping verb, what is modals, what is verbs, 3 forms of the verb बहुत ज़रूरी है। टेंसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी लिखें कि भाई हमें किस तरीके से, और क्योंकि जब आप कमेंट्स लिखेंगे अपनी राय देंगे तो हमें उससे और पता चलेगा कि हमें किस तरीके से और हम आपको बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और फिर हमें लिख के वापस भेजें ताकि हमें पता चले कि हमारे जो पढ़ाने का, क्यों कि हम ये जो कुछ भी इससे पहले मेरी तकरीबन 72, 74 या 75 वीडियोस जो हैं वो मैं भेज चुका हूँ। कुछ टेंसेस के भेजे हैं, कुछ बेसिक भेजे हैं, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट 12 भेजे हैं, उसके बाद मैथ के बेसिक्स भेजे हैं। मैं काफ़ी यानी भेजता रहता हूँ, कोई ना कोई वीडियोस भेजता रहता हूँ। तो आपको अगर अच्छे लगते हैं, कोई इसमें कास्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, तो इससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए आप लोगों को। होता तो यही है कि फ्री की चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि जहाँ बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, उनको लाइक भी करना पड़ता है, सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, वो टाइम के पाबंद होते हैं, सब कुछ क्लासें लगानी पड़ती हैं, सारा कुछ वो वहाँ बड़े पंचुअल होते हैं। लेकिन जो फ्री का मसला होता है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेते शायद। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बनाते रहेंगे, भेजते रहेंगे। अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, सब। अगर अच्छा नहीं लगता कुछ मत करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है, आपको कुछ समझ आती है, आपके बच्चे कुछ सीखते हैं, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पास में बैठा के छोटे बच्चों को बताएं कि भाई इस तरीके से आप इसको देखें भी। क्यों कि जब ये वीडियोस आपके पास आ जाएगी तो ये आपके पास पूरा अच्छे तरीके से रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, फिर आप उसको बार बार देख सकते हैं, फिर ये आप अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं। लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से है। तो थैंक यू वेरी मच।